नमस्कार, स्वागत आपका जनबंधु पर। आज थोड़ा हम लीक से हटकर बात करेंगे। जिंदगी में कभी प्यार किए होंगे आप भी? आपका उत्तर होगा हाँ। तो एक बात आपसे पूछनी थी, आप जिस लड़की से प्यार किए थे क्या आप उनका जाति पूछ कर किए थे क्या? जवाब होगा नहीं, क्योंकि प्यार जाति देखकर कहाँ होता है। तो आपको हम बताते हैं, जो जाति देखकर नहीं किए थे उनका क्या हश्र हुआ। भारत में एक राज्य है बिहार, और बिहार में एक जिला है बेगूसराय। बेगूसराय में एक लड़का एक लड़की से अंतर्जातीय विवाह करते हैं। इस अंतर्जातीय विवाह करने के कारण उनकी हत्या हो जाती है, और उनकी हत्या के लिए सोशल मीडिया पर एक सोशल एक्टिविस्ट थे, वो आवाज़ उठाते हैं। पुलिस उनको इतनी बेरहमी से मारती है, इतनी बेरहमी से मारती है कि कुछ ही दिनों बाद उनकी मौत हो जाती है। स्थानीय पत्रकारों के अनुसार बेगूसराय जिले के बीरपुर थाना अंतर्गत रहने वाले विक्रम पोदार अपने ही गांव की एक लड़की के साथ अंतर्जातीय विवाह कर लिए। प्यार के दुश्मन हो गया, फूटी आंख नहीं सुहाई, क्योंकि लड़का पोदार जाति का था और लड़की ब्राह्मण जाति की थी। लड़की के पिता ने थाने में जाकर अपहरण का केस दर्ज करवाया। 23 मार्च को दिल्ली से बीरपुर थाने विक्रम पोदार को लाया गया। विक्रम पोदार को थाने लाने के बाद 24 मार्च को जो सबसे बुरी खबर आई वह ये थी कि 24 मार्च को विक्रम पोदार के घर वालों को यह खबर दी गई कि आपके लड़के ने थाने में आत्महत्या कर ली। अब सवाल यह उठता है कि थाने में कोई कैसे आत्महत्या कर सकता है इतनी सुरक्षा के बावजूद। और थाने के द्वारा यह सूचना दी गई और ग्रामीणों ने देखा तो यह देखा कि विक्रम पोदार की लाश पंखे से लटकी पड़ी थी हाजत में। ऐसा कहा जा रहा है कि देश में ऐसा कोई भी कानून नहीं कि हाजत में पंखा मिलने हो। तो फिर बेगूसराय के उस थाने में पंखा कैसे आई हाजत में? और ग्रामीणों ने जब देखा तो उनकी लाश ज़मीन से छू रही थी, और अगर कोई आत्महत्या करता है तो उनकी लाशें ज़मीन से नहीं छूती मिलती है। और उन्होंने पंखे से बांधकर जिस कपड़े से आत्महत्या की थी, देखने से ऐसा लग रहा था मानो उसमें आप लटक जाएं तो वैसे टूट सकता है। ग्रामीणों के अनुसार ऐसा देखकर लग रहा था मानो कि पहले से उनका हत्या करके उसमें लटकाया गया हो। ये थी हत्या की पहली कहानी, ये थी पहली हत्या। दूसरी हत्या की कहानी शुरू होती है अब। ठाकुर संतोष शर्मा की भी हत्या कर दी गई, और कारण बस इतना था कि उन्होंने विक्रम पोदार के मामले में सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाई थी कि उनकी हत्या क्यों की गई, और उनके जो हत्यारे थे उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जाए, चाहे वो कोई भी हो। विक्रम पोदार की लॉकअप में हुई हत्या के विरोध में नवकोठी थाना अंतर्गत के रहने वाले छतौना गाँव के ठाकुर संतोष शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया कि अगर उनकी जो हत्यारे थे अगर उनको सज़ा नहीं दी गई तो सड़क से लेकर थाने तक आंदोलन होगा। इसी पोस्ट को आधार बनाकर थाने से पुलिस आई दलबल के साथ और उनको उठा के ले गई। ठाकुर संतोष शर्मा हॉस्पिटल में पड़े थे तो उन्होंने अपने दोस्त से बात की। अपने दोस्त से बातचीत में उन्होंने बताया, जो कि वीडियो के लास्ट में आपको मिलेगा, उनमें उन्होंने बताया कि मुझे थाने नहीं ले जाकर थाने के पीछे जो जंगल थी उनमें ले जाया गया, और जंगल में ले जाके मुझे इतना मारा गया कि बता नहीं सकता। वहाँ के जो स्थानीय राजद के विधायक थे उनके हस्तक्षेप पे उनको छोड़ा गया, क्योंकि राजद विधायक के द्वारा यह कहा गया कि लॉकडाउन में एक सोशल एक्टिविस्ट को अगर आप ऐसे मारेंगे तो फिर जन आंदोलन हो जाएगा। तो फिर उनको थाने से बॉन्ड भरवाने के बाद छोड़ा गया। ठाकुर संतोष शर्मा को 6 अप्रैल को 5:30 बजे घर के बगल से उठाया गया था, और लगभग 2 घंटे बाद 8:30 से 9 के बीच में उनको थाने से छोड़ दिया गया। जंगल में ले जाके बहुत मारने के बाद घर जाने के बाद उनकी तबीयत धीरे धीरे ख़राब होने लग गई। तो गांव के जो घरेलू डॉक्टर थे उनसे दवाई ली। 8 अप्रैल तक दवाई खाई। जब तबीयत में सुधार नहीं हुई तो 8 अप्रैल को सदर अस्पताल में भर्ती हुए। सदर अस्पताल में जब भी ठीक नहीं हुए तो फिर बेगूसराय में आरोग्य अस्पताल है वहाँ पे गए। आरोग्य अस्पताल में जब उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई तो वहाँ से उनको रेफ़र कर दिया गया IGMS पटना। IGMS पटना में धीरे धीरे उनकी हालत बिगड़ती चली गई और 17 अप्रैल को उनकी मृत्यु हो गई।
तो सवाल यह उठता है कि अगर कोई सोशल एक्टिविस्ट अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो क्या उनको इसी तरह मार दिया जाएगा। उनके मौत के बाद परिवार के लोग इतने भयभीत हो गए कि पोस्टमार्टम तक नहीं करवाए लाश का। राष्ट्रीय जनता दल और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर रावण के द्वारा जब मामला को उठाया गया तब प्रशासन थोड़ी हरकत में आई। ऑडियो में सुनिए, ठाकुर संतोष शर्मा जब अस्पताल में भर्ती थे तो उन्होंने अपने दोस्त को बताया था कि उनके साथ थाने में क्या क्या हुआ था। कहाँ? हेलो। हाँ, कहाँ है? अभी तो अस्पताल में है। कौन अस्पताल में? वही जो है बेगूसराय में आरोग्य अस्पताल है। कौन कोई केस किया है? विक्रम पोदार वाला मुद्दा नहीं था, पूरा दब गया था, ठीक है ना। अच्छा, हाँ, वो वाला जो पूरी तरह से वर्णवादी वाला बात था, नहीं समझे। हाँ, उसी को मुद्दा लेके हमको टारगेट किया। अब सत्ता पावर सब उसके पास है तो जो चाहेगा वो होगा ही ना। तो एसपी से डायरेक्ट जो है पैरवी करवाया, 2 अरेस्ट वारंट भिजवा दिया, 3 तारीख और 4 तारीख को। मेरे घर पे नहीं भिजवाया, थाना भिजवाया, ठीक है, लोकल थाना। वो गिरफ्तार नहीं किया। उसके बाद सूत्रों के हिसाब से 6 तारीख को दोपहर में गिरिराज सिंह का फोन आया, उसको उठा के बंद करो, ठीक है, तुरंत। उसके बाद 5:30 बजे के आसपास हमको उठा लिया। घर ही पे आ रहा था, लेकिन हम एटीएम से पैसा निकाल के आ रहे थे रास्ते में, तो रास्ते से उठा लिया। उसके बाद 2 घंटा तक हमको पहले हुमच के दिया जो देना होता है, और थाना के लॉकअप हम नहीं मारा, थाना पीछे ले गया खींचते हुए जंगल में मारा, ठीक है। उसके बाद इधर भीम आर्मी, उसके बाद जो भी बहुजन लीडर है, नहीं समझ, उसके बाद स्थानीय विधायक राजद का है, वो बहुत सारा प्रयास के बाद 3 घंटा में छोड़ा हमको, क्योंकि वो लोग धमकी दिया तो लॉकडाउन जो है कल बेगूसराय का टूट जाएगा, बेगूसराय का लॉकडाउन टूटेगा तो नेशनल न्यूज बनेगा तो जवाब दीजिएगा, हाँ, ज्यादा से ज्यादा केस कीजिएगा लॉकडाउन तोड़ने के जुर्म। प्रशासन दबाव मार के लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के कारण छोड़ा। तो कौन केस में वारंट आया? किस चीज के लिए वारंट आया? हमने एक पोस्ट किया था विक्रम हत्याकांड में सीसीटीवी कैमरा के अनुसार पंचायती करने वाले और थाना प्रभारी पर किया जाए FIR दर्ज। हाँ, वो तो पोस्ट हम पढ़े थे। नहीं तो टूटेगा लॉकडाउन, नहीं समझे। हाँ, ये तो वाला इसी को लेके जो आप दंगा भड़का रहा है, नहीं समझे, ये वो फलना चिलना पूरी तरह सत्ता के दबाव में किया, पूरी तरह से। लेकिन बहुजन आगे शक्ति का आगे थाना और बेगूसराय प्रशासन को झुकना पड़ा ओवरऑल 3 घंटा। नहीं तो कहाँ छोड़ता, अभी नॉर्मल केस में पकड़ता है तो डाल देता है। तो राजद विधायक वगैरह साथ दिया है? हाँ, करीब 10 बार फोन किया विधायक थाना को। अंत में सवाल आप लोगों पर छोड़ता हूं कि पुलिसिया दमन सही था क्या? क्या अंतर्जातीय विवाह करना कोई गुनाह है क्या? अगर हमारा काम अच्छा लगे तो जनबंधु को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया।